नीट को लेकर हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि नीट का पेपर लीक हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्नातक स्तर की मेडिकल समेत कुछ अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 5 मई को जो आयोजित की गई थी नीट 2024 के दौरान कथित अनियमितताओं को स्वीकृति तत्व और परीक्षा की पात्रता से समझौता मानते हुए सोमवार को कहा है कि पेपर लीक तो हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट को फैसला ये सुनाना है कि ये परीक्षा दोबारा कराने की आवश्यकता है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति की ओर से संबंधित पक्षों की दलील को विचार पूर्वक सुनने के बाद कहा है कि हमें कोई संदेह नहीं है कि इस परीक्षा की पात्रता और पवित्रता से कोई समझौता हुआ है। भविष्य में ऐसा न हो, इसके लिए पहले विचार विमर्श के बाद ही कोई फैसला लिया जाए। साथ ही में ये भी कहा है कि अगर नीट परीक्षा में धोखाधड़ी के लिए लाभार्थी और बेदाग परीक्षार्थियों के बीच अंतर करना संभव नहीं है तो दोबारा परीक्षा क्यों न आयोजित की जाए। यह एक स्वीकृत तथ्य है कि प्रश्न पत्र तो लीक हुआ था, जिसका हम निर्धारण कर रहे हैं। यदि यह व्यापक न ही है तो इसे रद्द क्यों नहीं किया जाना चाहिए। वहीं दोबारा परीक्षा का आदेश देने से पहले हमें प्रश्न पत्र कितने लेवल पर सार्वजनिक किया गया है, क्योंकि हम करीब 24 लाख बच्चों की समस्या का निपटारा कर रहे हैं। इसमें खर्च होने वाली लागत, यात्रा और शैक्षिक कार्यक्रम भी शामिल है। पेपर लीक की प्रकृति क्या है, लीक कैसे हुआ, कहां हुआ, कितने सेंटरों पर किया गया, इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए और केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। वहीं न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनटीए को प्रश्न पत्र सार्वजनिक होने की प्रकृति, उसके स्थान और प्रश्न पत्र सार्वजनिक होने तथा परीक्षा आयोजित कराने के बीच के समय के बारे में पूरी जानकारी 10 जुलाई तक देने के लिए कहा है। वहीं सुनवाई के दौरान पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से संदिग्ध मार्करों की पहचान करने के लिए साइबर फॉरेंसिक टीम और डेटा एनालिस्ट के इस्तेमाल पर सवाल किया है और कहा है कि हमें खुद को नकारना नहीं चाहिए, इससे और समस्या बढ़ेगी। वहीं पीठ ने कहा है कि नीट यूजी 2024 दोबारा आयोजित की जानी चाहिए या नहीं, यह तय मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। इसका कारण यह है कि न्यायालय को यह देखना होगा कि कथित उल्लंघन किस स्तर पे हुआ है। क्या यह ऐसी प्रकृति का है जो पूरी परीक्षा को प्रभावित कर सकता है? क्या धोखाधड़ी के लाभार्थियों को बेदाग छात्रों से अलग करना संभव है? वहीं शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि करीब 24 लाख छात्रों के लिए दोबारा परीक्षा कराना मुश्किल है। अगर हम देखते हैं कि लीक सोशल मीडिया पर हुआ है तो यह बहुत संगीन है। अगर यह टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से हुआ है तो यह जंगल की आग की तरह फैलने जैसा है।